बड़ा मसला हम लोग जो है ना आजकल फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब से बिलोंग करते हैं। वो मसला क्या है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ना हमें डेली बेसिस के ऊपर अप्रोच करते हैं, ठीक है, जो बिज़नेस ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा जी, वो हमारे चैनल्स पे देख के आते हैं हमारे पास, हमारा फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम पे। आप लोगों को पता होगा हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे काम करते हैं। लोग वहाँ से अप्रोच करते हैं हमें और हमसे सलाम दुआ करने के बाद हम मैम हमें गाइड कर दें, हमें बिज़नेस की नहीं समझ आ रही और हम एक दूसरी टीम से जो है ना क्लासेस ले रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हमसे, गाइडेंस ले लेते हैं सारी। अच्छा, बाय द वे, हमारी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि हम किसी बंदे को बोलें कि यार फला टीम को ज्वाइन ना करो। हम तो बिल्कुल ना राइटियस है, हम तो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं और बस हमें ही ज्वाइन करो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने जब भी बात की है फैक्ट के ऊपर की है, प्रूफ के साथ किया है, और वो सारी चीज़ें हमारे प्रॉस्पेक्ट से डिस्कस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। होता क्या है, आप लोग इतना सारा हमारा टाइम लेने के बाद और हमसे 10,000 किस्म के तरह तरह के सवाल पूछने के बाद करते वही हैं जो आपके दिल में समाई होती है यानी कि आप करते वही हैं जो आपके दिल को भा जाता है। क्या फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरी टीम को जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरी टीम को ज्वाइन ना करें, ठीक है, यह आपका पर्सनल चॉइस है, ये आपका राइट है। बात यहाँ पर तब खराब होती है, मैं आज क्यों आप लोगों के सामने लाइव आई हूँ, बल्कि मैं कहूँगी दिल दुख जाता है थोड़ा सा क्यों दिल दुखता है? आप लोगों की वजह से, कि जब आप लोग दूसरी टीम को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास घूम फिर के वापस आते हो 3 महीने 4 महीने के बाद रोते हुए कि मैम हम तो उस टीम में जाके फंस गए हैं, हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा और हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, मेरी अपलाइन मुझसे बदतमीजी करती है। मतलब इस बात पे दिल दुखता है कि आप का नुकसान हो गया ना। बेसिकली सी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इज बेस्ड ऑन अ मिशन दैट वी आर हियर टू एम्पावर पीपल। यानी एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? ही इज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर टू अदर्स। वो अपने लिए काम नहीं कर रहा होता, वो एज अ होल कम्युनिटी के लिए काम कर रहा होता है, वो सबकी फलाह के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ जाहिर सी बात है, जब आपका नुकसान होगा हमें दुख होगा, लेकिन तब क्या हो सकता है? वो कहते हैं ना अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। एक मजे का जोक सुनाती हूँ आप लोगों को। एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो क्लासरूम में ना गधे को ले आता है। तो वो टीचर पूछती है कि यार तुम गधे को क्यों ले आए क्लास में? तो वो कहता है कि मैम क्योंकि आपने एक दफ़ा कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को ना इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा कि आप इसकी भी ज़िंदगी बदल दें। तो यार आप लोग ना गधे नहीं हो प्लीज़। मतलब आपको जिस तरफ हंकाला जा रहा है, एक मनी गेम दिखा के, पैसा दिखा के, चमक दिखा के, तो आप लोग वहीं पे चले जाते हो, वहीं पे थोड़ा सा रुक के ना सोचा करो कि यार ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है हमको, कि क्या ये वाकई रियल है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं है। मतलब आप लोग हाउ कैन यू फॉल फॉर दैट ट्रैप? हर बिजनेस में एक प्रोसेस होता है, उससे आपको गुजरना पड़ता है। पहले बिजनेस सीखते हो, थोड़ा टाइम लगता है। यस, यहाँ पर आप मिलियंस कमा सकते हो, लेकिन उन मिलियंस को कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हम जब आपसे बैठ के बिजनेस की बात करते हैं, आपको वो बोरिंग लगता है, आपको मजा नहीं आता, क्योंकि आपको एक मसाला नहीं मिल रहा होता पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में, तो आप दूसरी टीम्स पे को जाके जो है ना चिपक जाते हो और फिर रोते हुए वापस आ जाते हो। माइंडसेट जो है ना लोगों का, यानी कि क्विक मनी की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, और उनको बस क्विक रिजल्ट्स चाहिए। माइंडसेट ये होता है, बेसिकली उनको सोना नजर आ रहा होता है, चमकता हुआ, लेकिन वो एज वेल एज गाइडेंस भी चाह रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला भी हो। तो उनको पता है कि वहां से उनको गाइडेंस नहीं मिलनी, क्योंकि सेशंस में 3-4 दिन सिवाय सक्सेस स्टोरीज के, सिवाय उनकी गाड़ी पैसा बंगला के कुछ भी नहीं दिखाया जाता। तो दे ऑलरेडी नो कि यहाँ पर हमें कोई ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं मिलने वाला। तो आई थिंक उनका माइंडसेट कुछ इस तरह का हो जाता है कि गाइडेंस हम यहाँ से ले लेते हैं, ज्वाइन हम वहीं पे करेंगे, जो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको इसका रिवार्ड 100% मिलेगा, हम ये कमिटमेंट करते हैं। वहां से उनको कमिटमेंट इस चीज की मिल रही होती है कि आप बस ज्वाइन करें, आपकी रेंज रोवर बाहर खड़ी हुई होगी। उनको नहीं पता होता कि ये हनी ट्रैप है और इसके अंदर फंसने के बाद इनके साथ होगा क्या। इनकी जो अभी सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं, ये बाद में भी अपने सेशंस के अंदर वो ही सब कुछ दिखा रहे होते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते, देन ज्वाइन करवाने के बाद कहते हैं काम करो। अब एक न्यू पर्सन है, उसको नहीं आता, वो क्या काम करेगा? उसके बाद लोग हमारे पास वापस आते हैं, अब हम बहुत पछता रहे हैं, वो तो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे। मुझे बहुत हंसी आ रही है यहाँ पर। मुझे जिशान सर की एक बात याद आ रही है कि वो ये कहते हैं कि आप उन लोगों से पूछें कि आप उनको अगर ज्वाइन कर, ठीक है, तो अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, आपको अपना बंगला दिखा रहे हैं। बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पैसे, वो उन्होंने दूसरों के पैसों से अपना गाड़ी बंगला बना लिया। तो जो लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं, आप उनसे पूछें कि आप अपने मैनेजर की गाड़ी या बंगले का क्या करेंगे? क्या वो मैनेजर आपको अपने घर में सोने की जगह देगा, या वो आपको अपनी गाड़ी में घुमाने वाला है? और जो ये लोग पलट के आते हैं ना वापस, उनसे भी ये बात पूछनी चाहिए कि यार रो क्यों रहे हो? अपने मैनेजर से बोलो, जाके जाओ अपनी गाड़ी में, तुम्हें घुमाएगा, मसला क्या है?
आप गाड़ी ही देख के उनके पास गए थे ना, तो वो एंजॉय द कार। लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि इनके साथ गेम क्या हो रहा होता है। और ये ज्यादातर जो ट्रैप भी करते हैं ना, ये ऐसे यंगस्टर्स को करते हैं बेसिकली, जो कि फौरन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते ही चाहते हैं कि बस हम किसी तरह ऑनलाइन वर्ल्ड में आके लखपति बन जाए। ये लोग दिखाते ही वही हैं जो लोग देखना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग चमक धमक रुपया पैसा क्यों इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारी मॉरल वैल्यूज कहाँ चली गई है? तो सो डोंट यू थिंक कि उन लोगों का भी इक्वली कसूर है? लोगों का इक्वली कसूर ना सिर्फ एथिकल अनएथिकल में है, बल्कि हलाल और हराम में है। लेकिन हमारे यहाँ तो हलाल और हराम को वाज़ेह बताया गया है, तो आप कैसे एक चीज के अंदर सेटिस्फाई हैं जो कि 100% हलाल है ही नहीं? क्योंकि आप लोगों को मिसगाइड करेंगे। जो मिसगाइडेंस इन लोगों ने आज आपके साथ की है, कल यही मिसगाइडेंस आप दूसरों के साथ करेंगे। जो बंदा आपसे पहले ही स्टेज पे झूठ बोल रहा है, आपको लालच दे रहा है, आपको अजीबोगरीब किस्म के एडवाइसेस दे रहा है कि यार सोना बेच दो, माँ बाप के पैसे चुरा लो, उस इंसान से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ सिंसियरली चल सकता है? अच्छाई हर रिलीजन में है। कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि लोगों को मिसगाइड करो, लोगों का फायदा उठाओ, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओ, उनको ब्रेन वॉश करो। कॉमन सेंस ये कहती है कि बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही थोड़े अरसे में बहुत सारा रुपया पैसा अगर किसी के पास आ जाए तो समझो दाल में कुछ काला है, उसको इन्वेस्टिगेट जरूर करो, ऐसा इसने कैसे कमाया। मेहनत के बगैर जो भी चीज आपको मिलती है, ऑब्वियसली कि वो आपके लिए हलाल होती ही नहीं है। अपनी औलाद के लिए, अपने लव वंस के लिए जो हम पैसा कमा रहे होते हैं, जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, हम उनके ही पेटों में अंगारे भर रहे होते हैं, पता नहीं कैसे। कि मेहनत करनी पड़ती है और लोग जो है ना मेहनत से घबराते हैं। अक्सर लोग जो ज्वाइन कर लेते हैं ना दूसरी टीम्स को, उनका जो डिसीजन पॉइंट होता है वो पता है क्या होता है? तुम सुन के हैरान हो। वो कहते हैं मैम आपने कहा था ना कि हमें काम सीखना पड़ेगा, तो हमें अपनी लीड्स खुद बनानी पड़ेंगी, तो लेकिन वो जो टीम थी उन्होंने तो हमें कहा था कि जी लीड्स हम आपको देंगे, आपने कुछ भी नहीं करना है। मतलब जस्ट लुक एट द आर्ग्यूमेंट। मछली वो आपको पकड़ के दे रहे हैं, इन केस उन्होंने अपना हाथ आपके ऊपर से उठा लिया, आपको मछली पकड़ना नहीं आता, आप कहाँ से मछली पकड़ेंगे? हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको मछली पकड़ना सिखा देंगे, तो इसमें डिफरेंस ही लोगों को समझ में नहीं आता। माहम रजा का शायद तुमने कमेंट नहीं पढ़ा, ये उनकी पुरानी अपलाइन ने कहा था कि अपनी सेमेस्टर की फीस में से पैसे निकाल के इसमें दे। मतलब लोग तालीम को भी वो करते हैं ना, यानी कि दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस कि पढ़ लिख के क्या करना है जी, छोड़ो। इसमें हमारी यूथ का भी कसूर है कि वो तो वैसे ही पढ़ाई से भागना चाहती है, तो वो कहते हैं ना अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो वाह भाई पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सही बात है, चलो पैसे कमाओ। तो हमने उस वक्त आपकी बात नहीं सुनी थी, अब हम आपके लिए कर क्या सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में तो हम लोग इतनी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमने इस वक्त कोई टीम ऐसी नहीं है जो स्लो मोड पर काम कर रही हो, क्योंकि स्लो मोड पर इनकी जान इसलिए जाती है कि जो टीम्स जो है वो कॉम्बो पैक ही नहीं डिलीवर करवा पाती, वो स्लो मोड पे एक एक दो दो प्रोडक्ट क्या डिलीवर करवाएंगी लोगों के। यहाँ पे स्लो मोड करने के भी पैसे जिनके पास नहीं होते, वो दूसरे दिन वहां पर 2cc कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपनी कोई चीज सेल करके अपने ऊपर लाइबिलिटी डाल के। मतलब समझ नहीं आता क्यों करते हैं लोग ऐसे। इन बेचारों के साथ में किस तरह, मतलब मुझे इनको सपोर्ट करना चाहिए, या मैं पहले तो मैं थोड़ा सा डांट जरूर लगाती हूँ कि बेटा मैंने आपको समझाया था, अब आप रोते हुए आए हो मेरे पास, अब क्या हो सकता है? सो देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस जो उनको प्रोवाइड करते हैं कि आपने अपना स्पॉन्सर चेंज करना है तो आप रिटेल के थ्रू कर दो, या आप स्लो मोड से आ जाओ। तो बहुत से लोग फिर इस तरह से अपने आप को रेक्टिफाई कर लेते हैं। समटाइम्स ना क्या होता है कि अल्लाह ताला एक झटका देता है आपको, तो जब आपका दिमाग ठिकाने आता है ना, जो चीज हाथ से चली जाती है ना, फिर वो आपको उसकी वैल्यू पता लगती है। फॉरएवर की वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, सब कुछ मौजूद है। आप जाके पहले उसकी पॉलिसीज को पढ़ें कि बिजनेस कहता क्या है। जो टीम जिस कंपनी के अंदर वो काम करती है उसी के साथ जो है वो फ्रॉड कर सकती है, तो आपके साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकती। दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपको बगैर सीखे घर बैठे इनकम दे। अगर आपको डेली जो है आपको एक लिस्ट मिल जाती है, 15 लोगों की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपने इनसे बात करनी है, इनको गाइड करना है, यार इससे बेहतर कॉल सेंटर की जॉब कर लो, कम से कम वहां तनख्वाह तो मिलेगी। ये बिजनेस ओनर ये काम नहीं होता। तो थोड़ा सा ना अपना माइंड ओपन करें, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचा करें। बिजनेस माइंडसेट होगा तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। आप चाह रहे हो कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनो, एक बिजनेसमैन बनो, लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि मैं जी अपने स्पॉन्सर पे डिपेंडेंट रहूंगा, वो मुझे निवाला डालेगी तो ही मैं खाऊंगा वरना मैं खा नहीं। फिर आप बिजनेसमैन किस काम के हैं भाई? क्योंकि हम इन्हीं चीजों से बचते हुए यहाँ पर आए हैं, हम एक्सपीरियंस्ड हैं। हमने अपना टाइम भी वेस्ट किया, हमने अपना पैसा भी वेस्ट किया कुछ लोगों ने, और हम नहीं चाहते कि आप लोग भी अपना टाइम और पैसा वेस्ट करो। हमारे पास पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब नहीं था, हमने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब क्रिएट किया है यहाँ आकर। आपके पास ये एडवांटेज है कि जब से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब काम कर रहा है, आप लोगों के पास हर जगह इन्फॉर्मेशन मौजूद है। प्लीज अपनी रिसर्च करके कोई भी डिसीजन जो है ना जल्दबाजी में लेके अपना फ्यूचर का नुकसान मत।
लेकिन हम आज स्पेशली उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो सब कुछ जानते बूझते गड्ढे में कूद जाते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लालच को ना अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी मत हो। बी प्रैक्टिकल, थिंक प्रैक्टिकली और टेक अ वाइज डिसीजन।